क्यों दीदी, इतने दिन का सामान निकल गया, इस बार माँ जी ने सामान नहीं करवाए हैं, क्या बात है, भूल गई है क्या? अरे करवाए सामान चाहे ना करवाए, मुझे नहीं है मतलब, काम तो करवाती हैं बराबर। अब खोया बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, बस इसीलिए तो हम बने हैं। अरे काम तो ऐसा है दीदी, वो तो रोज ही करना पड़ता है, कौन आज की बात है। पर सामान तो साल भर में एक बार आता है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप तो काम काम को ले डूबती हैं। मुझे नहीं है तो पता, माँ जी से खुद बात कर लेना, मुझे खोया बनाने दो। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ मैं एक अच्छा सा एक भोले बाबा का सॉन्ग गा लूं। देवघर तो जाने को नहीं मिल रहा है, इतनी बारिश हो रही है। आपके देवर जी से बोला था तो वो कह रहे थे अरे बारिश बहुत हो रही है, जाने कहाँ डूब जाओगी। जो तुझे करना हो कर प्रिय, मेरा दिमाग मत खा, ठीक है ना। शिव तो है डमरू वाला, कहते हैं भोला वाला, शिव के चरणों में मेरा ध्यान करते हैं, तेरा गुणगान करते हैं, तेरा गुणगान करते हैं। शंभु कैलाशी वासी शंकर तू है अविनाशी, तूने किया है विषपान करते हैं, तेरा गुणगान करते हैं। बीच भंवर में नैया आके पार कर दे, अपने भक्तों पे बाबा इतना उपकार कर दे, तेरी शरण में आया मेरा उद्धार कर दे, भक्तों का तू रखवाया दुष्टों का नाश कर दे, जग में है ऊंची तेरी शान, कहते हैं तेरा गुणगान करते हैं, मेरा उद्धार कर दे बाबा, मेरा उद्धार कर दे। अरे यार प्रिया शांत हो जा, बिना सर पैर का गाना गा रही है, बाबा का गाना और बिगाड़ रही है। कोई आजू बाजू जानवर खेल रहे होंगे, खरगोश चीता भालू, वो तक डर के भाग जाएंगे तेरी आवाज से। अच्छा, अभी आपने एक कड़ी गाई थी तो कौन कोयल की भाषा में गाई थी? हैं? आपकी भाषा से नहीं डरेंगे क्या? दीदी, हमारी आवाज इतनी बुरी नहीं है जितना आप बोलती रहती हैं। अरे काम कर रहे हैं, मेरी आदत है ना काम करते करते गाना गाने की। हाँ, मैंने सोचा तू अच्छे से गाएगी तो गवा लेती हूँ, इसमें बुराई क्या है। शायद बाबा को थोड़ा मेरे ऊपर तरस आ जाए, काम से बच जाऊं। अब तू तो इमला जैसी पड़ रही है तो कहाँ से मैं गाना गा लूं। गंगा सिर धार करके तू गंगाधर कहलाया, तूने विष को पी डाला जो था सागर से आया, मन की मुरादे शंभू मैं तेरे द्वार लाया, तेरा है भेष निराला पहले सांपों की माला, भक्ति का दे दे वरदान करते हैं तेरा गुणगान, हे शंभू कैलाशी शिव तो है डमरू वाला, कहते हैं भोला भाला, शिव के चरणों में मेरा ध्यान करते हैं, तेरा गुणगान करते हैं, हे बाबा तेरा गुणगान करते हैं। नहीं मानेगी प्रिया? देख, मैं दूध सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊंगी, बर्तन धुलने के बाद ना तुझे फिर दूध भी खोया बनाना पड़ेगा, फिर तू जाने तेरा काम जाने, मेरे वैसे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको इतना बुरा लगता है तो नहीं गाऊंगी। बेटा सुनता बहू, प्रिया बहू, अभी तक तुम यहीं बैठी हो, खोया नहीं बन पाया? प्रिया बहू तू अभी तक तेरे बर्तन नहीं धुल पाए बेटा? जल्दी जल्दी काम निपटाए जाते हैं, उसे में लसर पुसर नहीं किया जाता है, फुर्ती में काम करना सीखो। अरे दादी, बर्तन की बात नहीं है, धुल तो हम कब का लेते, पर हम तो दीदी का साथ दे रहे हैं, खोया बना रही हैं तो हमने कहा धीरे धीरे मांजते रहें, दीदी से बात करते रहेंगे तो दीदी का टाइम भी पास हो जाएगा, इसलिए नहीं। अभी तक तो हम पता है
ढांच भर बर्तन धुल जाते, हमको कौन दे रहा लगती है। प्रिया मुझे क्यों बदनाम कर रही है, हैं? दादी ये ना इसलिए धीरे धीरे बर्तन धुल रही है ना कि इसको दूसरा काम ना करना पड़े। मुझे तो आप देख ही रही हैं कि खोया तो तुरंत बन नहीं जाएगा, घंटों लेता है ये, घुटर 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 दम ले लेता है, पूरी थोड़ी बहुत बचती हैं सांसें, तभी जाके खोया बन पाता है। बहाना बना के बैठी है कि कोई दूसरा काम ना करना पड़े। चलो कोई बात नहीं है, बना लो तुम खोया, अब ये वो तुम भी बर्तन वर्तन धुल लो, ठीक है ना। जी दादी अभी नहाना है मुझे, तो एक काम कर, तेरे बर्तन धुल जाए ना तो तू थोड़ी देर खोया देख लेना, मैं नहा लूंगी, बहुत गर्मी लग रही है। दीदी पहले बर्तन धुल के मैं नहा लूंगी, फिर मैं खोया देख लूंगी, फिर आप नहा लेना, ठीक है। हाँ ठीक है। माँ जी, ओ माँ जी। हाँ लक्ष्मी बहू बोलो। अरे माँ जी, हम लौकी कोफ्ता बना रहे थे, तो थोड़ा सा पकौड़े प्याज डाल के भी बना लिए हैं, देखिए खा के कैसी बनी है। ला देखूं। वाह तूने तो बहुत अच्छा काम किया। पकौड़ी वकौड़ी तो बरसात में ही अच्छी लगती हैं, मज़ा आ जाता है। लीजिए माँ जी खाइए, इसीलिए तो हमने बनाई थी, थोड़ा पापा जी को दे दिए, थोड़ा दादी को, थोड़ा आपके लिए ले आए। तो लक्ष्मी बहू क्या करने वाली है तू? बेसन का खैखार कर रही है। तुझे पता होना चाहिए चना कितना महंगा है, हैं? अपन लोग ना बाजार का बेसन यूज नहीं करते हैं, चना खरीद के बनवाते हैं, हैं? कितना बेसन बर्बाद कर डाला भाई तूने, कितनी पकौड़ी पकाट डाली। अरे माँ जी, अब खरीद के बनाए और चाहे फ्री में लाए, लाया तो खाने के लिए जाता है ना। अरे फिर भी बेटा सोच समझ के कदम बढ़ाओ, बड़ी महंगाई है, समझ रही हो। आदमी ना महीनों चटनी बांट बांट के गुजारा कर लेता है। ठीक है माँ जी। आज के बाद कोई भी चीज़ बनाना तो मुझसे बिन पूछे ना बनाना, जो मैं बोलूँ वही बनाना। जी माँ जी। और हाँ सुनो, आज पकौड़ी बन गई हैं तो कम से कम 1 हफ्ता तक लाल मिर्च की चटनी बढ़िया छौंक के फ्राई करके और दाल और आलू चलेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा बेसन ऐसन तरफ ना फड़फड़ाना, ख़त्म हो जाएगा। अभी आगे त्यौहार आ रहा है, बेटियाँ आई हैं मेरी, तेरी नंदें आ रही हैं, उनके लिए पूड़ी पपरियाँ खकरियाँ दोपहरियाँ बनानी पड़ेंगी। ठीक है माँ जी। क्या है री, बहुत ज्ञान का पाठ पढ़ा रही है तू लक्ष्मी बहू को, है? 1 हफ्ते तक चटनी, लक्ष्मी बहू। जी दादी। इसी भर के लिए चटनी बांटना, और उठाइए प्लेट कचौड़ी पकौड़ी की, ठीक है ना। इसको देने की जरूरत नहीं है, इसका भाव मुँह चलने लगा है, बड़ी मालकिन बन गई है। अरे वो अम्मा जी मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। और तू चलाती है क्या, हैं? तू कब से मालकिन हो गई? मेरे होते हुए तू कब से मालकी दिखाने लगी? मैंने कहा तुझसे इतनी बार समझाया कि उल्टी सीधी हरकतें मत किया कर, हैं? तू आज बहुओं को ये सिखा रही है, कल को यही सीखेंगी और तेरे साथ करेंगी ऐसा, हैं? इंसान पेट के लिए तो कमाता खाता है, और तू 1 हफ्ते तक चटनी बंटवा रही है। हमसे गलती हो गई माँ जी, अम्मा जी। गलती तो तुझसे हमेशा होती है, अच्छा कभी होता है क्या? अरे इस बार देखा था कितने चना महंगे थे कि आप ही तो खरीद के लाई थी, आपको तो पता ही है, इसलिए हमने बोल दिया, हमने कोई गलत तरीके से नहीं बोला था। अच्छा और बुरा ना मैं सब जानती हूँ, ठीक है ना। मैं खानी पीनी चीज़ की महंगी नहीं देखती हूँ, मेरे बच्चे खुश रहें, उनको किसी चीज़ की कमी ना हो, जो चाहे वो खाएं। तू कौन होती है सब मना करने वाली? 1 हफ्ते चटनी बंटवाएगी, वाह रे वाह, बाहरी घर की मालकिन हैं? अम्मा जी हमने गलत भावना से नहीं बोला। मुंह बंद रख अपना। लक्ष्मी बा उठा प्लेट। जी दादी। अरे रख दो लक्ष्मी बहू, अब नहीं कुछ बोलूँगी। बड़े दिन बाद तो पकौड़ी खाने को मिल रही हैं, पूरी बरसात निकल गई, छिटकी नहीं मिली देखने के लिए। तू क्या जाने पकौड़ी खा के, हैं? तू तो समेट समेट रख, मरना सो अपनी ठठरी में ले जाना सब बांध के। दादी रहने दीजिए, खा लेने दीजिए ना माँ जी को, जितना बोला उतना करो लक्ष्मी बहू बेटा। जी दादी। अम्मा जी रहने दीजिए ना, बहुत दिन से नहीं खाई पकौड़ी, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगी, मैंने गलत भावना से नहीं बोला था। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लाट टपक रही है, अगर मेरे नज़रों से
पकौड़ी ओझल हो गई ना तो मैं फिर रात में पकौड़ी पकौड़ी भर रहूंगी। लक्ष्मी बहू जाओ, प्रिया बहू और सुनता बहू पीछे वाले बयारा में ना खोया बना रही है, बर्तन धुल रही है, उनका भी ध्यान दे लिया करो। हैं? उनको तो ऐसे घर जैसे घर से बेघर कर दिया हो, बिना धना धोरी की ऐसे बैठी हैं। जा उनको खिला दो जाके। इसको क्या खिला रही हो? इसको तो वैसे भी डॉक्टर ने मना किया है, थायराइड है, शुगर है, मुल्क की बीमारी लादे घूम रही है, फिर भी खाने को नहीं मान रही है। और जब कुछ ज्यादा ही मारे लाड टपके ना तो 2-4 दे देना। और प्रिया बहू सुनता बहू खिला दो जाके। जी दादी।